हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर 247। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए टू द पावर x लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर मेरा जो लिमिट के जो क्वेश्चन आएंगे, लिमिट पुट करने के बाद अगर वहां पे 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनता है, मैंने बताया था जैसे लिमिट लिखा हुआ है x टेंडिंग टू a और लिमिट अप्लाई करने पर यहाँ पे 1 और पावर में क्या इन्फिनिटी के फॉर्म बनता है। तो इसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे इस पे मैंने आपको बता दिया। ठीक, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन मेरे इस फॉर्म में, थोड़े से देखो a टू द पावर x वाले क्वेश्चन, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ के बारे में बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स में बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो ये जो आपका हेडिंग है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए टू द पावर x है, तो इसके दो केस हैं। पहला केस क्या मैं बनाता हूं ग्राफ, इफ अगर आपका क्या है, देखो इफ जो आपका a की जो वैल्यू है, a क्या है ग्रेटर देन अगर 1 है मेरा, मतलब a की जो वैल्यू 1 से बड़ी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूं। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। ओके, ये आपका x है, ये आपका y है। तो अगर मुझे y इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ बनाना है मुझे, तो इसका जो ग्राफ थोड़ा इस तरीके से बनेगा, मैं बनाता हूं इस तरीके से थोड़ा सा बनता है। मतलब ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये x एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, बट ये इनफाइनाइट तक जाएगा। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये जो आपका ग्राफ है वो ये y इक्वल्स टू ए टू द पावर x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है y इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ है। ठीक, यहां पे केस क्या है, यहां पे जो a मिलेगा, a की जो वैल्यू है क्या है, a ग्रेटर देन 1 है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और ये आपका क्या है, x इक्वल टू 0 है, ये आपका ओरिजिन है, 0,0 इसका कोऑर्डिनेट है। और जब हम क्या करेंगे, a टू द पावर x इसका ये ग्राफ है, जब हम x की पोजीशन पर 0 रखेंगे तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगा। तो ये जो y एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका जो कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा। तो ये आपका y इक्वल्स टू ए टू द पावर x का ग्राफ हो गया। अभी मैं कुछ कंडीशंस बताते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आया? ग्राफ क्लियर है ना? ये आपका y इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ है। कौन सा केस है? a ग्रेटर देन 1 है, मतलब a की जो वैल्यू होगी हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। अभी एक केस में और बताऊंगा, वो a की जो वैल्यू होगी वहां पे ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये है आपका। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, क्या क्या केस बनेगा। अगर कहीं पे इस टाइप से लिमिट का क्वेश्चन आता है, अगर सपोज दैट कहीं पे लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट और लिखा हुआ है a टू द पावर x, जो भी ये आपका जो क्वेश्चन है, यहां पे क्या है, a ग्रेटर देन 1 है, a की वैल्यू क्या है, a ग्रेटर देन आपका क्या है, 1 है। बात समझ में आ रहा है? तो इसकी जो वैल्यू होगी आपकी, ये आपका ग्राफ हो गया। अब x लिखा हुआ है x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये x इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, ग्राफ क्या मुझे मिलेगा, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो ये किसके इक्वल होता है, इनफाइनाइट के इक्वल होगा। ठीक, सेकंड अगर यही चीज दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट ए टू द पावर x लिखा हुआ है, तो x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट बोल रहा है, मतलब जो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, तो माइनस इनफाइनाइट पे अगर मैं जाऊंगा तो ये जो मेरा ग्राफ है, मैंने बोला ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, मीन्स मुझे एग्जैक्ट 0 नहीं मिलेगा। बात तो सही है, बट मैंने लिमिट के बारे में मैंने आपको बताया था, लिमिट क्या होता है, हमेशा टेंडिंग वैल्यू देती है, अप्रोक्स वैल्यू। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये जो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट है, a टू द पावर x है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। बेसिक ग्राफ दिख रहा है मुझे। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट पे आंसर क्या हो जाएगा, 0। केस क्या है आपका, a ग्रेटर देन 1, ये भी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? समझ में आ गया। अब इस पे हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। और जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ, लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 टू द पावर x लिख दिया, डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे हम। लिखा हुआ है 2 टू द पावर x, तो 2 मेरा क्या है, 1 से बड़ा है, पावर में x है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट का केस है। तो दिमाग में आइडिया आप क्या है कि ग्राफ इसका कैसा बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा।
बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आया? अब अगर यही क्वेश्चन होता, सेम यही क्वेश्चन होता और क्या दिया होता, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू दी पावर x, आंसर क्या लिख देते हैं 0। माइनस इनफाइनाइट पे आंसर क्या हो जाएगा 0। क्लियर है ना? कैसे होगा सबको पता है यार, यहाँ माइनस इन्फिनिटी तो टू टू दी पावर कितना माइनस इन्फिनिटी से लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर इन्फिनिटी क्या मिलेगा 1/इन्फिनिटी। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब देखो मैं क्या बताने वाला हूं, इस पे अभी क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन अच्छे अच्छे करेंगे हम। उससे पहले मैं इसका इंटरप्रिटेशन बताता हूं। देखो इंटरप्रिटेशन क्या होता है मैंने आपको बताया था, वही चीज इसका हम लिखते हैं। मैटर क्या है देखो, अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहां पे क्या होने वाला है देखो, अगर कहीं पे कभी भी ए फिक्स नंबर दिया हो, ए फिक्स नंबर और ग्रेटर देन क्या हो 1 हो, जो भी फिक्स नंबर है अगर उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, अब पावर में क्या है टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, क्या है पावर में क्या है टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। बात समझ में आया नहीं आया? सेकंड केस क्या बनता है आपका, इसका सेकंड केस क्या हो जाएगा आपका कि कोई एक फिक्स नंबर है, ए फिक्स नंबर अगर ये क्या ग्रेटर देन 1 है, पावर में क्या है टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। वही चीज जो ऊपर लिखा हुआ वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया उसका इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में कि कोई फिक्स नंबर ग्रेटर देन 1 पावर में टेंडिंग टू इनफाइनाइट, आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट क्या मिलेगा मुझे 0 मिलेगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया हो ग्राफ के हिसाब से? ओके तो इसे मैं रफ करता हूं, इस पे हम क्या करते हैं एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है? बात आपको क्लियर है ना? चलो मैं रफ करता हूं और इसमें एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट कर लो, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको y इक्वल टू a टू दी पावर x का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। केस क्या था आपका केस 1 a ग्रेटर देन 1 जब होगा आपका, ठीक है? अब इस पे एक दो क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, ठीक है? एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। लाइट बंद कर दें, ठीक है? अदरवाइज क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया, देखो मैटर क्या अगर देखो दिया लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट और या सपोज दैट यहाँ पे क्या दिया माइनस इनफाइनाइट दे दिया, ठीक? और यहाँ पे लिख दिया 2 टू दी पावर माइनस, बताओ इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगा हुआ लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू टू दी पावर कितना -x रखा हुआ है, ठीक? अब अगर मैं लिमिट इस पे अप्लाई करूंगा x की पोजीशन में माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यहां पे एक माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक? तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ? मतलब अगर x की पोजीशन पे माइनस इनफाइनाइट रखे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 टू दी पावर इनफाइनाइट, आंसर क्या मिलेगा बताओ इनफिनिटी मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर यही कोई केस होता, दिया होता लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफिनिटी 2 टू दी प्लस इन्फिनिटी दे देता और 2 टू दी पावर -x दिया होता, तो x की पोजीशन पे माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट के केस में मैंने बताया था आंसर क्या मिलता है आपका 0 मिलता है। समझ में आ गया ना? चलो तो इसको रफ करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मैं राइट साइड पे लिखता हूं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, मैं लिखता हूं, मुझे लिमिट की वैल्यू फाइंड करना है। लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ओके? दिया हुआ है 3 इंटू 5 टू दी पावर x माइनस 5 टू दी पावर -x अपॉन क्या दिया हुआ है 5 टू दी पावर x प्लस 5 टू दी पावर -x। मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक? तो काफी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखो क्या होने वाला है, अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं क्या करने वाला हूं, देखो एक स्टेप पहले आगे चलेंगे, लिख देता हूं मैं लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। मुझे दिख रहा है कि यहां से हम 5 टू दी पावर x कॉमन ले सकते हैं। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं वही करने वाला हूं, 5 टू दी पावर x कॉमन लूंगा, क्या मिलेगा देखो मुझे 5 टू दी पावर x बाहर कर लिया, 3 माइनस जब पावर x कॉमन क्या मिलेगा 5 टू दी पावर -2x हो जाएगा, ठीक? अपॉन डिनोमिनेटर से भी क्या करेंगे 5 टू दी पावर x कॉमन लेते हैं, ओके? क्या मिलेगा 1 प्लस क्या मिल जाएगा 5 टू दी पावर -2x, ये भी हो जाएगा, ठीक? ये दोनों आपका आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब ये जो क्वेश्चन आपको मिला है, देखो क्या मिला, मैं एक बार सही से लिख देता हूं। लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट
3 माइनस 5 टू दी पावर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 5 टू दी पावर माइनस 2x लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं क्या करता हूं, देखो अगर मैं क्या करूंगा, x की पोजीशन पे इनफाइनाइट पुट करूंगा तो x पे इनफाइनाइट पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा बताओ, 5 टू दी पावर क्या मिल जाएगा, माइनस इनफाइनाइट मिल जाएगा। अब 5 टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 टू दी पावर इनफाइनाइट, क्या मिलेगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। वही चीज जो मैंने पहले बता दिया। तो इसका जो आंसर मुझे लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, बचेगा ऊपर क्या 3, नीचे क्या मिलने वाला है 1 तो रहेगा और आपका ये वाला भी क्या हो जाएगा 0। तो मुझे आंसर क्या मिल गया बताओ 3, यही मेरा क्या है आंसर। तो काफी इजी और मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके एक बार देख लो, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये आपका केस था y इक्वल टू a टू दी पावर x वाला। ये कब के लिए है, जब मुझे हमेशा जो a की वैल्यू है क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 1 मिलेगा। और आप ध्यान देंगे तो हर जगह मुझे a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 मेरा क्या है, a से बड़ा नंबर है। पीछे मेरा 2 लिखा हुआ, 2 मेरा क्या है 1 से बड़ा नंबर है, ठीक। अब मैं इसी का आपको दूसरा केस बताऊंगा, वो वाला केस जहां पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा। बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसे रफ करता हूं, आप नोट कर लो। ओके ओके भैया, बच्चा लोग ध्यान दो, काफी इजी वे से मैं हर चीज को समझा रहा हूं, ठीक है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, ठीक है। हर क्वेश्चन आप बहुत इजी वे से सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बड़े बड़े बनेंगे क्वेश्चन, आप ये मेथड याद रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो आपके नॉर्मली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अब दूसरा केस जो आपका बनता है केस 2, अगर बोलें केस 2, ओके, इसमें क्या होने वाला है, जो a की वैल्यू है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस केस में देखेंगे y इक्वल टू क्या, a टू दी पावर x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत इजी है, ठीक। जो ग्राफ था उसी को क्या करेंगे, हम पलट देंगे। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब यहां पे a की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा। आप ध्यान देना थोड़ा सा, मैं इधर बनाता हूं पहले, यूं जाएगा, थोड़ा सा उधर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा राइट साइड कर देते हैं। ये देखो, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। जो ग्राफ बनेगा आपका थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा। ये जो आपका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है बताओ, ये जो ग्राफ है आपका y इक्वल टू a टू दी पावर x का ग्राफ ये भी है। बट यहां पे केस क्या है, जो a की वैल्यू है, जो आपकी a की वैल्यू है, ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन क्या है 1 है। इस चीज को हम ध्यान देंगे, ठीक है, इस चीज को हम ध्यान देंगे। यहाँ पे जो a की वैल्यू है ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 का केस है, तो ये ग्राफ मुझे मिला। अब अगर इस ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो ये जो फंक्शन है आपका y इक्वल टू a टू दी पावर x का जो ये ग्राफ बना हुआ है, अगर हम x के इनफाइनाइट वैल्यू पे जाएंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगा। मैंने बोला ना, ये जो लाइन जा रही है ना, ये जा रही है जो, ये x एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। बट हम क्या करेंगे, टेंडिंग टू 0 अपना आंसर लेंगे, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही, लिमिट में होता क्या, कभी भी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, उसके हम टेंडिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक, उसके आगे पीछे थोड़ा सा। बात समझ में आ रही है, तो 0 के आगे थोड़ा सा 0 पॉइंट समथिंग 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 0.00000 कुछ होगा आपका, ठीक है। तो उसे हम वो ना लिख करके क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की माइनस इनफाइनाइट पे देखेंगे वैल्यू क्या मिलेगा। अगर हम माइनस इनफाइनाइट पे जाएंगे वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। अच्छा एक चीज थोड़ा सा और देखेंगे, जितने भी मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिलने वाली है, जो y मिलेगा, जो मेरा ग्राफ है x एक्सिस के ऊपर बनना है, ठीक। तो जितने भी वैल्यू मिलेगी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब बेसिक चीजें हैं और उम्मीद है आपको पता है। ग्राफ का अगर नॉलेज है तो सब समझ रहे होंगे आप। तो एक ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 का केस अगर है तो उस केस में क्या क्या होने वाला मैं लिख देता हूं। अगर दिया हुआ लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट दिया हुआ है, a टू दी पावर x का मैटर है, ठीक।
तो अब एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट वैल्यू क्या मिल जाएगी? जीरो। सेम अपोजिट, वहां पे क्या था? इनफाइनाइट मिल रहा था, यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। अगर दिया हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, वैल्यू क्या मिल जाएगा? इनफाइनाइट मिल जाएगा। अब वही चीज है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम इसके इंटरप्रिटेशन की बात करें, वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पहले देख लो इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा वो क्या हो जाएगा कि जो बेस में लिखा हुआ है, जो बेस में लिखा हुआ है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन वाला केस है, पावर में क्या है? टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा? जीरो। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस की क्या बात चल रही है कि अगर जो बेस में लिखा हुआ है ग्रेटर देन जीरो हो, लेस देन अगर वन हो, अब पावर क्या? टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट हो, तो इसमें आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? इनफाइनाइट मिल जाएगा। कैसे होगा? ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। दोबारा मैं नहीं बोलूंगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैसे सोल्व होता है, ठीक है। तो मैं इसे रफ करता हूं, इधर का रफ करते हैं, ग्राफ आपका उधर बना हुआ है, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा इजी, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा देख लेंगे हम लोग। तो अगर कहीं पे जो एक ही वैल्यू है, हमेशा क्या होना चाहिए? लेस देन वन होना चाहिए। क्वेश्चन अगर दिया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दे दिया 3/5 टू द पावर x। अब 3/5 लिखा है, मतलब ये न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब वैल्यू जो मिलेगी मुझे क्या? लेस देन वन मिलने वाला है, ठीक। तो टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, आंसर मुझे क्या मिलेगा बताओ? ये छोटा वैल्यू है ना, वन से छोटा है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट क्या मिल जाएगा मुझे? जीरो। अगर यही क्यों क्वेश्चन होता, लिखा होता लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट और 3/5 टू द पावर x लिखा होता, तो वैल्यू क्या मिलेगी है मुझे? इनफाइनाइट मिल जाएगा। अरे भैया बेसिक सी बात है, 3/5 वन से छोटा है, टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, x की पोजीशन पे क्या रखेंगे? माइनस इनफाइनाइट रखेंगे। तो वैल्यू अगर लेस देन वन है, अब पावर में क्या है? माइनस इनफाइनाइट है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 क्या? लेस देन वन है, पावर में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है ना? अभी लेस देन वन, पावर भी इनफाइनाइट, वैल्यू क्या मिलती है बताओ? जीरो। 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। बात समझो यहां से या ग्राफ से, बात एक ही है, ठीक है। ग्राफ में मुझे दिख रहा है कि 3/5 वैल्यू वन से छोटा है, पावर में x है, टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट है, तो वन से छोटा ग्राफ इस तरीके से बनेगा कम से कम। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? और कह रहा है कि एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट का केस है, मतलब थोड़ा सा इधर होगा, तो माइनस इनफाइनाइट पे ग्राफ मुझे क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मिलेगा। मैंने लिख दिया। ये जो ग्राफ जा रहा है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये क्या जाएगा? एक्स एक्सिस के बहुत 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 करीब जाएगा, बट टच नहीं करेगा उसको। बात आपको क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन अच्छा सा देखते हैं हम लोग इस पे, या अगर थोड़ा सा वेरिएशन करें, यहाँ पे देखो थोड़ा सा रफ करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। अगर मैं यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा घुमाते हैं क्वेश्चन को, 3/5 लिखा हुआ, अगर यहाँ पे क्या दे देता हूँ? -x दे देता हूँ, बताओ क्या करेंगे? आंसर क्या होगा? तो माइनस इनफाइनाइट अगर यहाँ पे पुट करेंगे, मुझे क्या मिलेगा? प्लस इनफाइनाइट। नंबर वन से छोटा, पावर में प्लस इनफाइनाइट, ग्राफ कौन सा होगा? ये वाला बनेगा। प्लस इनफाइनाइट, वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? जीरो मिल जाएगा। इन सब चीजों का ध्यान देगा, थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हम न्यूमेरिकल्स पे देखेंगे, बस ये वैल्यू पे ध्यान देना, ठीक है। लेस देन वन का मैटर है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आपको आइडिया लग गया होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अच्छा सा, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, अगर लिमिट बोल रहा है भैया, दिया हुआ है एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, दिया है 2 टू दी पावर x प्लस 7 टू दी पावर x अपॉन क्या दे दिया? 3 टू दी पावर x प्लस 7 टू दी पावर x। अब मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक। तो अभी से क्या करेंगे, देखो लेस देन वन वाला केस बनाते हैं किसी तरीके से, कैसे बनेगा देखेंगे। तो देखते हैं 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, दोनों में 7 दिखाई दे रहा है, मतलब अगर मैं 7 टू दी पावर x को कॉमन लेता हूं तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे मिलेगा क्या भी, अब मैं बताता हूं क्यों मैं 7 टू दी पावर x को कॉमन ले रहा हूं, ताकि न्यूमरेटर भी 7 टू दी पावर x, डिनोमिनेटर भी 7 टू दी पावर, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। जो बनेगा उसको देखते हैं क्या होने वाला। चलो तो अगर हम बात इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मैंने क्या किया 7 टू दी पावर x कॉमन लिया, क्या मिलेगा बताओ, 2/7 टू दी पावर x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 7 टू दी पावर x, यहां से भी कॉमन लिया, मुझे मिलेगा 3/7 टू दी पावर x
प्लस 1। पता है ना, जब यहाँ पे ना हो तो डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। तो 7 अपॉन में क्या रहेगा 7 टू द पावर x, तो 2/7 टू द पावर x लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से 3/7 टू द पावर x, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे जो 2/7 है वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटा मिलेगा। न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, वैल्यू क्या मिलेगी, 1 से छोटा। बात समझ में आ रही नहीं यार, 2/7 मतलब वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक। अब यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट का केस है, ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला। इनफाइनाइट का मैटर है, पॉजिटिव में वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मैं वही करने वाला हूँ, मैं वही करने वाला हूँ भैया। लिमिट अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है मुझे। ये क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा बताओ 1 अपॉन, ये भी क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा 1। मुझे आंसर क्या मिला 1, ये मेरा क्या आंसर। तो कितना इजी है, देख रहे हो, वो नॉर्मली सॉल्व हो जा रहा है। पेपर में आता लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बात समझ में आ गया कि नहीं आया, आप इसे नोट करो। एक क्वेश्चन और देखेंगे, थोड़ा सा इजी है, समझ में आया है कि नहीं आया, ये क्वेश्चन और देखेंगे, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन जो है आपका ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिखा हुआ है 5 टू द पावर x प्लस 7 टू द पावर x, पावर में क्या लिखा है 1/x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज बताऊंगा मैं, ध्यान देना क्या मैटर है कि अगर कभी भी क्या होने वाला है, लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर मुझे न्यूमरेटर में जो वैल्यू अगर एग्जैक्ट 0 है, एग्जैक्ट 0, और डिनोमिनेटर में क्या है टेंडिंग टू 0 है, ऊपर एग्जैक्ट 0 वही बहुत कुछ है, नीचे कुछ भी दिया हो नो मैटर, वैल्यू क्या मिलेगा हमेशा 0। सेकंड के इसी तरीके से अगर कहीं पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एग्जैक्ट 0 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है टेंडिंग टू 0 के साथ, वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 0 मिलेगा। ये दो चीजें बेसिक है, आपको समझ में आ गया। एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, एग्जैक्ट 0 से मल्टीप्लिकेशन किया 0, क्लियर है ना। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला क्या लिखा हुआ देखते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे। यहां देखो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं 5 को भी कॉमन ले सकता हूं, 7 टू द पावर x को भी कॉमन ले सकता हूं, बट मैं कॉमन किसको लूंगा मैं देखता हूं। अगर मैं x की पोजीशन पे इनफाइनाइट पुट करेंगे क्या हो जाएगा 0, क्लियर है नहीं क्लियर, वैल्यू क्या मिलेगी देखते हैं क्या हो सकता है। तो मुझे क्या लेस देन 1 हो सकता है, कैसे मैं देखता हूं यहाँ पे। अगर मैं 7 टू द पावर x कॉमन लेता हूं, क्या करता हूं 7 टू द पावर x, ओके। तो देखते हैं, बताता हूं मैं, सब चीज क्लियर कर दूंगा आपका। x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, 7 टू द पावर x मैंने कॉमन लिया अगर, तो ये देखो पावर में 1/x है। तो थोड़ा सा दिखाता हूं मैं क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। जब मैंने 7 टू द पावर x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा देखो 5, और सॉरी क्या हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये देखो ब्रैकेट के अंदर की बात है अभी, तो यहाँ हो जाएगा 5/7 टू द पावर x, ओके, प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज, होल पावर क्या है 1/x, क्लियर है ना। अब ये 7 टू द पावर x है, पावर में 1/x है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा देखो, मैं लिखता हूं इसे लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अरे इसको समझो, 7 टू द पावर x की होल पावर कितना 1/x, इधर जो मिला उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, 5/7 टू द पावर कितना x प्लस 1 की पावर 1/x। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये क्या हो जाएगा कैंसिल। लिमिट अगर मैं अप्लाई करता हूं 5/7 क्या होगा लेस देन 1 मिलेगा, ठीक, लेस देन 1, पावर में टेंडिंग टू इनफाइनाइट, वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ओके। x अगर इनफाइनाइट यहां रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वैल्यू मुझे क्या मिलने वाला, यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू, ये तो 0 हो गया, ये 1 बचा यहाँ पे, तो 1 की पावर लिमिट रखने के बाद 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, वैल्यू क्या मिली बताओ 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, ये मेरा क्या है आंसर। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, क्या आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि 7 टू द पावर x को कॉमन लिया, क्यों मैंने 5 टू द पावर x कॉमन नहीं लिया। तो वो वाला भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको। जब आप 5 टू द पावर x कॉमन लेंगे तो बाहर क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा, ओके, क्लियर है यहां तक।
तो यहां क्या हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, पावर में x हो जाएगा। 7/5 पावर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इधर देखो बात समझो थोड़ा सा। अगर आप 5 टू दी पावर x कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा 1 + 7/5 और टू दी पावर कितना x, ओके, और होल पावर कितना 1/x है, ओके। लिमिट क्या है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, ओके। तो 7/5 1 से बड़ा हो गया, मतलब पहला केस हो गया। अब पावर में इनफाइनाइट है तो मुझे ये वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ, ये इनफाइनाइट मिल गया। तो अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाए, इनफाइनाइट होगा। अब पावर में क्या मिलेगा, x की पोजीशन पे इनफाइनाइट रखेंगे, 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0। तो इन्फिनिटी के पावर 0 ये मेरा कैसा फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये मेरा कैसा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फिर बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहां 5 टू दी पावर x जल्दीबाजी में कॉमन नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे 7 टू दी पावर x को ही कॉमन लेंगे और नॉर्मली सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपको दिखाई दे रहा ना साफ साफ, हाँ कटपिट किया थोड़ा सा बट समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैंने बता दिया आपको सब कुछ। तो ये मेरा आज का वीडियो था जो मैंने आपको बताया। मेन आज मेरा इस वीडियो का मेन पर्पस क्या था, इसी के बारे में बताने का। ठीक है, इसी का मैंने बेसिक नॉलेज आपको दे दिया। अभी इसका यूज आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आगे हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही।